नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से आरंभ किए जा चुके हैं। प्रत्येक दिन काउंसलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन इतना धीरे-धीरे किया जा रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता दिन में यह काउंसलिंग संपन्न हो जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं को यह डर सता रहा है कि कहीं पूरा अगस्त माह काउंसलिंग में ही न गुजर जाए। डर, भय, संशय बनना लाज़मी है क्योंकि एक काउंसलिंग के लिए काफ़ी प्रयत्न इन्होंने किया है, जद्दोजहद किया है, काफ़ी प्रयासरत इन्होंने किया है, काफ़ी सोशल मीडिया पर कैंपेन इन्होंने चलाया है। तब जाकर के 5 माह बेसब्री से इंतज़ार करने के उपरांत काउंसलिंग हेतु शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर काउंसलिंग कराना आरंभ किया है। आज पूरे 1 माह काउंसलिंग में ही गुजर जाए, तो 1 माह और इन्हें नियोजित के तौर पर ही वेतन भत्ते उठाने पड़ेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा ये कब पाएँगे, कब राज्यकर्मी वाला सुख-सुविधा इन्हें मिल पाएगा, इसकी चिंता इन्हें सता रही है। लेकिन सरकार और विभाग पूरी तरह से सख्त है, पूरी तरह से वह सचेत है, सतर्क है, सावधान है, क्योंकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के तौर पर नियोजन इकाइयों के द्वारा हजारों की तादाद में अयोग्य और फर्जी को बहाल किया गया है। यह सरकार को भी पता है, विभाग को भी पता है। पिछले 10 वर्षों से एक कमेटी गठित कर डॉक्यूमेंट्स जांच करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं उससे भी नहीं पकड़ में आए, इसलिए कि वहां भी झोल होना प्रारंभ हो गया। जहां तक डीओ डीपीओ का सवाल है, तो चूंकि जो गलत तरीके से नियोजित होकर के शिक्षक बने हैं, उन्हें डीओ डीपीओ को मोटा माल खिलाया। जो भी बदल करके डीओ डीपीओ आए, पिछलका डीओ डीपीओ उनका फाइल सेपरेटली उन्हें हाथ में सौंप दिया और जो मंथली बांधा गया था, जिस प्रकार से चलते आ रहे थे वैसे चलते रहे। किसी पर कार्रवाई नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग मजबूर रही क्योंकि वह नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती थी। शिक्षा विभाग सिर्फ दिशा निर्देश ही दे सकती थी। शिक्षा विभाग तक फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का फाइल पहुंच ही नहीं पा रहा था। जिस भी तरीके से थर्ड पार्टी के द्वारा कोई सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उस पर जांच बैठा करके कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। बावजूद इसके नियोजन प्राधिकार अपने द्वारा गलत तरीके से नियोजन किए गए शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इसलिए सक्षमता परीक्षा लेकर के और उन फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को बाहर करने का कवायद शुरू किया गया। इस वजह से बहुत ही स्लो मोशन में डॉक्यूमेंटेशन कराए जा रहे हैं, ताकि एक एक शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक डाटा को काउंसलर सरसरी निगाहों से बेहद ही गंभीरतापूर्ण तरीके से, गहराई से, सही से, ढंग से जांच कर सके। और जांच हो भी रही है। आप देख पा रहे हैं रोजाना जो काउंसलिंग हो रही है, उसमें छोटी छोटी भूल को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंटेशन को रोका जा रहा है, उनके दस्तावेज सत्यापन को रोका जा रहा है, उन्हें पेंडिंग में डाला जा रहा है, उन्हें सस्पेंस रखा जा रहा है। इस प्रकार से किए जा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, होंगे भी। लेकिन यह कोई जरूर नहीं है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग रोका गया है, होल्ड किया गया है, जिनको पेंडिंग में रखा गया है, जिनको सस्पेंसेबल रखा गया है, वो सभी फर्जी और अयोग्य ही हैं। आप स्वयं इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप फर्जी हैं, अयोग्य हैं, या फिर सही या योग्य हैं। यदि आप फर्जी अयोग्य हैं, तो फिर आपको दोबारा काउंसलिंग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। विभाग पकड़ लेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेगी, उसके बाद आप पर एफआईआर कर और कार्रवाई करेगी, जिसमें प्रारंभ से अब तक जितना भी आपने बिहार सरकार से आर्थिक मदद लिया है, सहयोग लिया है, आपने आर्थिक आय लिया है, उन सभी को सूद सहित वसूले जाएंगे। लेकिन जो योग्य हैं, सही हैं, उनको जरा भी डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। आपका होल्ड हो गया, सस्पेंस में डाला गया, आपका पेंडिंग में रखा गया, जब रीशेड्यूल किए जाएंगे, उस समय आपके मोबाइल पर जब मैसेज आएंगे, आपको यही प्राप्त होंगे यह सूचना कि दोबारा आपको रीशेड्यूल करके बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन हेतु, तो आप अवश्य ही जाएंगे। लेकिन आप पूरी तरह से खुद को परिपूर्ण कर लेंगे। जिस वजह से आपको होल्ड किया गया है, सस्पेंस में डाला गया है, पेंडिंग रखा गया है, उन कमियों के दूर कर लेंगे, तभी आप जाएंगे और आपका काउंसलिंग 100% सफल होगा और आप इस शिक्षक पर राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। अब जो काउंसलिंग तो इतने धीरे धीरे चल ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। वह यह है कि 7 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक 6 अलग अलग तिथियों को बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा होने हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 2023 में यह परीक्षा अक्टूबर माह में हुए थे, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था और 1 साल बाद पुनः इस परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है। अब परीक्षा अलग अलग चरणों में होने हैं, अलग अलग तिथियों को होने हैं और उन तिथियों को डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जितने धीरे धीरे स्लो मोशन में डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, तो काफी समय लग सकता है इसमें। लेकिन जिस जिस दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा है, उस तिथि को काउंसलिंग स्थगित रखे गए हैं। अब चूंकि यह समझने वाली बात है, डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य
हो रहा है वह डीआरसीसी में हो रहा है। परीक्षा जो कराए जाएंगे वह कहीं ना कहीं विद्यालयों में कराए जाएंगे। बावजूद इसके चूंकि दोनों का स्थल अलग अलग है, क्यों आखिर स्थगित किया गया डॉक्यूमेंटेशन कार्य को, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को? तो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि चूंकि प्रत्येक तिथियों को 3 से 4 लाख बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट परीक्षा हेतु जाएंगे और जहां जिस शहर में जाएंगे वहां उन्हें ठहरना भी होगा, रहना भी होगा। डीआरसीसी प्रत्येक जिला मुख्यालय में ही स्थित है, परीक्षा भी लगभग जिला मुख्यालय में ही होंगे। तो उतने भीड़ हो जाने के कारण आने जाने रहने ठहरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है शिक्षक शिक्षिकाओं को। इस वजह से काउंसलिंग को उस विशेष तिथि को स्थगित रखे गए हैं ताकि आप शिक्षक शिक्षिकाओं को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो। आप अगले दिन जाएंगे, काउंसलिंग आराम से कराएंगे। इस वजह से ऐसा किया गया। हालांकि यह सिस्टम का फेलियर ही माना जाएगा, यह सरकार और विभाग का यह असफलता, नाकामी ही माना जाएगा कि दूसरे परीक्षा की वजह से उस तिथि उस समय में चल रहे किसी और विभाग के प्रक्रिया को बाधित किया जाए, उसे रोका जाए। इससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि बिहार के पास क्षमता सिर्फ इतना ही है, एक बार में किसी एक डिपार्टमेंट के ही कार्रवाई को कर सकेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के कार्रवाई को उस तिथि के लिए वह स्थगित कर देगा, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। खैर जो भी हो, आप शिक्षक शिक्षिकाओं को कहीं भी किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो, मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, इस वजह से इस प्रकार से विभाग के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। बाकी जिस तिथि को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नहीं है, उस तिथि को आपका काउंसलिंग होंगे, इस हेतु आप आश्वस्त रहें। लेकिन काउंसलिंग कब तक किए जाएंगे, कितने बार किए जाएंगे, कितने दौर में किए जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। जब तक एक एक शिक्षक शिक्षिकाओं का सही से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है, जब तक एक एक शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक प्रत्येक फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं को विभाग बाहर नहीं कर लेती है, तब तक यह काउंसलिंग चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।